फिर से डराने लगा है कोरोना, लेकिन सिर्फ आपको और हमको, राजनेताओं को तो बिल्कुल भी नहीं। नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। 5 राज्यों में चुनाव है, लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व, और वही सर्वोपरि है। किसी की जान जाए, कोरोना आए, हाईकोर्ट हस्तक्षेप कर दे, मीडिया सवाल करती रहे, क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि कोरोना तो अब हर साल आने लगा है, लेकिन चुनाव भैया 5 साल में एक बार आते हैं। तो अब आप ही बताइए कि कोरोना बड़ा हुआ या फिर चुनाव? तो चुनाव तो होकर ही रहेंगे, भले ही देश में कोरोना 24 घंटे में 37,000 का आंकड़ा पार कर जाए, चाहे दूसरी लहर के मुकाबले तेजी से फैलता हुआ नजर आए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, चुनाव होकर रहेंगे। कुछ जीएफएक्स के माध्यम से आपको अहम बिंदु बढ़ते हुए कोरोना के दिखा देते हैं कि आखिर स्थिति क्या है। कोरोना चिंता बढ़ाने लगा है, कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है, हर दिन उछाल हो रहा है। पिछले 24 घंटे में देश में 35,000 से ज्यादा केस सामने आए और यह आंकड़ा हर घंटे बढ़ रहा है। कोरोना से 121 लोगों की मौत हो चुकी है और मरने वालों की संख्या में भी लगातार उछाल। एक महीने में 4 गुना रफ्तार से कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है। अगर पिछले महीने के आंकड़े और अब के देखें तो 4 गुना बढ़ गए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। सोशल मीडिया के द्वारा उन्होंने अपनी इस बात की जानकारी दी और कल बिना मास्क के देहरादून में रैली कर रहे थे, बड़ी शान के साथ, और बड़ी चिंता जताते हैं वो भी भाषणों में। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने खुद को आइसोलेट कर लिया है और उन्होंने आइसोलेट क्यों किया है ये भी बता देते हैं। प्रियंका गांधी के परिवार के 2 सदस्य और एक स्टाफ कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। इसके चलते उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया है। केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ की रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव आई है और कौशांबी के अस्पताल में भर्ती कराया गया। पश्चिम बंगाल, दिल्ली, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले राज्यों में हैं। ये वो 5 राज्य हैं, लेकिन जिनमें चुनाव है उन पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ऐसे ही सरकार शायद मानती होगी। और आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे कि कोरोना फिर से डराने लगा है, लेकिन आपको और हमको, राजनेताओं को बिल्कुल भी नहीं डराता है और ना ही वो इससे परेशान होते हैं, ना उनकी चिंताएं बढ़ती हैं। सिर्फ भाषणों में जरूर थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं या बातों में थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं कोरोना को लेकर, लेकिन जमीनी स्तर पर शून्य है अमल कोरोना को लेकर राजनेताओं का। कल बिना मास्क के देहरादून की रैली की दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने, और आज सुबह उन्होंने इस बात की जानकारी दी कि वो कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। साथ में अपील भी की कि जो लोग मेरे संपर्क में आए हैं पिछले कुछ दिनों से, वो आइसोलेट हो जाएं और अपनी कोरोना की जांच भी करा लें। लेकिन इन सारी बातों से कोरोना हारने वाला नहीं है। ऐसे में अब सवाल तमाम उठ रहे हैं कि क्या रैलियों से कोरोना हार जाएगा? हमारे साथ जो मेहमान आज इस चर्चा में जुड़े हैं उनसे आपका परिचय करा देते हैं। मनोज यादव जो प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, और सावेश मिश्रा जो प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी से। आप दोनों का स्वागत है। मनोज जी, कोरोना बड़ा या चुनाव? निश्चित तौर पे जो महामारी होती है वो लोगों की जिंदगी से खेलती है और लोगों को इस दुनिया से लेके चली जाती है। महामारी को लेके जिस तरीके से विगत 2 सालों से पूरा देश और पूरी दुनिया में जो तांडव मचा है वो किसी से छुपा नहीं, किसी से दिखा नहीं। लेकिन जनता के बीच में एक विश्वास पैदा करती हैं सरकारें और उन विश्वास के दम पे जनता उसका विरोध नहीं कर पाती। जैसे ये मैं कोई राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूँ, ये बिल्कुल स्पष्ट आंकड़े हैं। समाजवादी पार्टी ने आवाज समय समय पर उठाई, लेकिन सरकार ने इस बात को नहीं सुना। आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने दोनों कोरोना काल में मरने वालों की संख्या जो बताई है वो लगभग 25 से 30,000 के बीच का आंकड़ा है। तो मुझे बीजेपी की सरकार ये बता दे कि आखिर विगत 1 साल में जो सेकंड लहर आई उसके बाद उत्तर प्रदेश की वोटर लिस्ट से 21.5 लाख वोटरों के नाम क्यों काटे गए? ये बात भी तो बतानी पड़ेगी उत्तर प्रदेश की सरकार को और चुनाव आयोग को कि, और रीजन नहीं बताया गया। हमेशा जब वोट कटता है मनोज जी जब वो जुड़ेंगे उनसे सवाल हो जाएगा।
लेकिन अभी नहीं, सवाल यह है कि हम व्यक्तिगत तौर पर कितने मजबूत हैं और कितने सतर्क हैं, कितने सावधान हैं कोरोना को लेकर। आपको क्या लगता है मैं पॉलिटिकल बात कर रहा हूं क्या, या मैं सरकार को घेर रहा हूं? मैं कह रहा हूं जब सरकार जनता पे विश्वास पैदा करती है। उत्तर प्रदेश की सरकार को मालूम है कि 28,000 लोग मरे हैं दोनों कोरोना काल में। दुनिया में भले तांडव आया हो, महाराष्ट्र में आया हो, केरला में आया हो, तमिलनाडु में आया हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री, इसलिए यहाँ तांडव नहीं आया। मैं पूछ रहा हूं कि फिर वोटर लिस्ट से 21.5 लाख नाम क्यों काटे गए? वो लोग कहां चले गए? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, सीरिया चले गए, मनोज जी, अमेरिका सच चले आपको गए। भी पता है, मुझे भी पता है। मैं तो सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि हम व्यक्तिगत तौर पर कितने मजबूत हैं, कितने सतर्क हैं, कितने गंभीर हैं कोरोना को लेकर। बस सीधा सा सवाल है, सीधा सा जवाब दे दीजिए आप। पॉलिटिकल पार्टी, समाजवादी पार्टी हर उस बात का पालन करेगी जो सरकार की तरफ से, चुनाव आयोग की तरफ से गाइडलाइन जारी होगी चुनाव के मद्देनजर, उस बात का समर्थन करती है, पालन करेगी। बिल्कुल भी नहीं करती है, लगाइए ना, बिल्कुल भी नहीं करती है। नहीं, मैं ये क्यों, सोशल डिस्टेंस का पालन होना चाहिए, मास्क लगाने चाहिए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना चाहिए। कौन सी रैली में हुआ आपकी? एक सेकंड, जो गाइडलाइन अभी सरकार की तरफ से, अच्छा ये बताइए, आप अगर ये बात कर रहे हैं तो समाजवादी पार्टी ने विगत चुनावों में, पंचायत के चुनाव में कौन सी रैलियां करी? कौन से हमारे नेता वोट मांगने के लिए गए? मैं आज की बात कर रहा हूं, आप मुझसे परसों की बात पूछ रहे हैं। मैं आज की बात कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश के लिए मौजूदा समय में रहिए ना, वर्तमान में रहिए, हकीकत को पहचानना सीखिए। कौन सी गाइडलाइन जारी की है उत्तर प्रदेश की सरकार ने रैलियों को लेके? बताइए आप। क्या इतना आपको नहीं पता है कि ये सावधानियां बरतनी जरूरी है? अच्छा, सावधानियां ये देश के प्रधानमंत्री तय करेंगे, देश के प्रदेश के मुख्यमंत्री तय करेंगे। अच्छा, सर्दी का मौसम है या नहीं है? बिल्कुल है। तो क्या प्रधानमंत्री ने इस बात को कहा कि स्वेटर पहनना है? देखिए, आप लोग जो ये गलत नैरेटिव प्रस्तुत कर रहे हैं, कैसी बात कर रहे हैं आप ही तो इस बात को, ये तो जो चीजें हमें पता है कम से कम उनका तो पालन करें। हम मास्क का इस्तेमाल तो करें, हम सोशल डिस्टेंस का पालन तो करें। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की, मनोज जी मेरी जानकारी नहीं, खुद की जानकारी के लिए भी कुछ बातें करिए। मेरी आप बात नहीं सुनना चाहते हैं, इसके बाद से आप लोग कहेंगे विपक्ष गलत हो गया। समाजवादी पार्टी पूरी रात राष्ट्रीय ध्वज जी चले गाजीपुर एक्सप्रेसवे पे, गाजीपुर से लखनऊ तक पूरी रात हमने प्रचार किया। 11 बजे से आ गया तो हमारा कोई भी रथ 11 बजे से पहले बंद हो जाता है। आप इस बात की जानकारी आप देंगे जनता को? नहीं देंगे? मैं उस मुद्दे पर जा ही नहीं रहा। मैं आपको ये थोड़ी कह रहा हूं कि आप उल्लंघन कर रहे हैं, मैं तो ये कह रहा हूं कि आप पालन कितना कर रहे हैं। पालन जो तरीके से करा उस तरीके से हम पालन करेंगे उसका। मास्क लगाया? बिल्कुल बिल्कुल। किस रैली में मास्क लगाया? किस रैली में मास्क लगाया? बात किया जाए, सभी रैलियों में सभी चीजों में बताया जा रहा है। मैं तमाम तस्वीरें दिखा सकता हूं अखिलेश यादव की भी। करना चाहिए सरकार को। मैं तमाम तस्वीरें दिखा सकता हूं अखिलेश यादव की भी, जब किसी भी रैली में मास्क नहीं है। बिल्कुल, आप दिखाइए, योगी आदित्यनाथ जी की दिखाइए, प्रधानमंत्री जी की दिखाइए, सबकी तस्वीरें दिखाइए। मैं तो कह रहा हूं जब बीजेपी वाले जुड़ेंगे उनसे भी सवाल पूछूंगा। अभी तो आपकी बारी है ना। नहीं, मैं वही बात कहूंगा जो सरकार ने तमाम सारे नियमों का हवाला दिया है, जिस तरीके से कहा है। ठीक है, आप मुझे ठीक है, सावेश जी के पास जा रहा हूं। बनाइए। ठीक है, सावेश जी, कितने गंभीर हैं आप कोरोना को लेकर? सावेश जी सुन पा रहे हैं मुझे? हेलो, हाँ जी, आवाज आ रही मेरी? आपकी आवाज आ रही है, मेरी आप तक पहुंच रही है? जी जी, आ रही है आपकी आवाज। कितने गंभीर है कोरोना को लेकर आम आदमी पार्टी? कोरोना का लेके देखिए, आपको दिल्ली में पहले की भी तैयारियां मालूम है, और दिल्ली में आज सबसे पहले भी हमने तैयारियों का अनाउंस किया, और बाकायदा अपनी भी, हमारी सरकार की भी गाइडलाइंस है और दूसरी भी सरकारों की जो गाइडलाइंस है उसे हम पूरी तरीके से मान रहे हैं। आपको पता है अरविंद केजरीवाल जी कोरोना पॉजिटिव हो गए? जी, कोरोना पॉजिटिव हो गए, और कल देहरादून में बिना मास्क के रैली की है उन्होंने। ये गंभीरता है। देखा होगा, देखिए हम लोग, हमारी जो रैलियां होती है, आप देखते हैं कभी भी मास या वैसे पब्लिक के बीच हम लोग बाकायदा रैलियों के बीच में, लखनऊ में भी थी रैली में, खुद भी था वहां पे, हम लोग अनाउंस भी करते रहते हैं। हम लोग सावेश जी तमाम तस्वीरें हैं, तमाम सावेश जी तमाम तस्वीरें हैं अरविंद केजरीवाल की भी, मनीष सिसोदिया जी की भी। आप एक तस्वीर दिखा दीजिए जिसमें उनके साथ कोई खड़ा होगा 2 गज की दूरी। मोदी जी ने कहा है 2 गज की दूरी बहुत है जरूरी, हम तो उससे 4 गज की भी दूरी रखते हैं। हमारी जब उनकी स्पीच होती है, प्रॉपर सैनिटाइजेशन से लेके तमाम सुविधाएं होती है, कोई साथ में खड़ा नहीं होता। देखिए, और कुछ ऐसे सामाजिक कार्यक्रम हो जाते हैं कई बार
तमाम इंतजामात के बावजूद भी लोग इस तरीके से आ जाते हैं। लेकिन जो स्टेट के प्रोटोकॉल्स हैं, जो गाइडलाइंस, देखिए दिल्ली में हमारे स्टेट के प्रोटोकॉल्स हैं, हमारा कोई भी यहाँ पे इकट्ठा होना किसी तरीके की ऐसा मंजूर नहीं है। आपने दिल्ली में पिछले इतने दिनों में केसेस तेजी से बढ़ रहा है और हमारा कोई भी इस तरीके का कार्यक्रम नहीं हुआ। दूसरे कई स्टेट्स की इस तरीके की गाइडलाइंस अभी नहीं आई है जहाँ पे अभी ऐसे कार्यक्रम किए जा रहे हैं। वहां पे भी हम लोग पूरी तरीके से कोशिश करते हैं कि इस तरीके से हम लोग सामाजिक दूरी बना के रखें। तमाम हमारे रैलियों में कल के दिन में मैं आपको फोटोज दिखा दूंगा कि हमारे सैनिटाइजेशन बॉक्स से लेके मास्क डिस्ट्रीब्यूशन से लेके सभी चीजों का हम ख्याल रखते हैं। लेकिन देखिए कई बार आपको भी पता है कि पूरी तरीके से सावेश जी, सवाल ये नहीं है कि आपने इंतजाम कैसे किए थे, सवाल ये है कि उनका पालन कितना किया गया, उन पर अमल कितना किया गया। देखिए अब आपको इतनी बड़ी संख्या रहती है, लोग काफी दूर से हम लोग कुर्सियां भी लगाते हैं, इंतजाम करने की वो भी कोशिश करते हैं। कई बार ऐसी चीजें हो जाती है और आपको पता भी है देश में इस तरीके के जो कोरोना की केसेस। ठीक है, हमारे साथ डॉक्टर राजीव त्यागी जुड़ गए हैं, जो डायरेक्टर हैं एफएक्स हॉस्पिटल गाजियाबाद के। स्वागत है आपका राजीव जी। डॉक्टर राजीव, सरकारें या राजनीतिक पार्टियां गंभीरता बिल्कुल भी नहीं दिखा रही है कोरोना को लेकर। बातों में जरूर चिंता उनके होगी, लेकिन अमल में तो शून्य है। कितना नुकसानदेह हो सकता है इस तरह की भीड़, ये रैलियां, ये जनसभाएं? डॉक्टर राजीव, देखिए 2021 में जो डेल्टा वायरस था उसकी इन्फेक्टिविटी जस्ट 5 टाइम्स कम थी एज कंपेयर टू ओमिक्रॉन। और तब इलेक्शंस थे, इलेक्शंस के तुरंत बाद एक आउटबर्स्ट हुआ और इतना जबरदस्त आउटबर्स्ट हुआ कि वो पूरे देश ने देखा। तो उस समय पर बंगाल के इलेक्शन थे जी। तो आप सोचिए, उस समय तो सिर्फ बंगाल के इलेक्शन थे, अब तो 5 राज्यों में हैं। तो मैं पॉलिटिकल चीजें नहीं बोलता हूँ, मेरा तो सिर्फ ये कहना है कि जो एक प्रोटोकॉल से उनको हम पालन करें, नहीं तो डेल्टा से माइल्ड भी हो, बट जो कोमोर्बिड डिजीज वाले पेशेंट्स हैं उसमें बड़ी तबाही मचा सकता है। और ये एक चिंता का विषय है, क्योंकि केसेस देखिए इस समय 35,000 प्लस केसेस हैं कल के लास्ट 24 आवर्स में। तो कब ये जो है 1 लाख पहुंचेंगे पता भी नहीं चलेगा। बिल्कुल। अगर हम अभी 27 दिसंबर की बात करें और आज की बात करें तो इतना डिफरेंस आ गया है। क्योंकि डॉक्टर राजीव, अगर पिछले 15 दिन का आंकड़ा और आज का आंकड़ा मिलाए उत्तर प्रदेश का भी, तब भी 15 गुना बढ़ जाता है और 4 गुना तेजी की रफ्तार से पूरे देश में फैल रहा है। हमारे साथ वैसे बीजेपी के नेता भी हमारे साथ जुड़ गए, संजय सिंह। संजय सिंह, स्वागत है आपका। संजय जी, सवाल यह है कि गंभीरता कब आएगी कोरोना को लेकर, हकीकत में, बातों में या भाषणों में नहीं? देखिए, ये सच्चाई है कि गंभीरता आने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि प्रजातंत्र की बड़ी मजबूरी है, आप समझ सकते हैं। और आपसे कोई चीज छिपाना टीवी चैनल के माध्यम से जायज नहीं है। प्रजातंत्र की मजबूरी है कि आप 5 साल मेहनत करते हैं, जनता के बीच आपको जाना है। मुझे लगता है कि इसमें इलेक्शन कमीशन को तुरंत अतिशीघ्र जो है इंटरफेयर करके इलेक्शन कमीशन को इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि चुनाव को या तो स्थगित करे या कोरोना प्रोटोकॉल के जितने नियम है उसको अलाउ करे। होता क्या है कि जब आदमी 5 साल मेहनत करता है कोई पार्टी, वो जनता के बीच जाना चाहेगी, और जनता के बीच जाएगी तो उसमें कोई लिमिटेशन नहीं होता है कि भीड़ में कितने लोग आएंगे, कितने लोग नहीं आएंगे। तो ये एक संवेदनशील विषय है और हम इसको स्वीकार करते हैं। और इसके ऊपर शीघ्र अतिशीघ्र, देखिए सिर्फ एक पक्ष की बात तो है नहीं, अभी इलेक्शन लेकिन पता है संजय जी, पता है समस्या क्या है? समस्या ये है कि आप भी यहाँ तो बोल रहे हैं, लेकिन आपके शीर्ष का नेता एक भी कुछ भी कहने के लिए तैयार नहीं है, एक बार भी अपील करने के लिए तैयार नहीं है। नहीं, हमारे शीर्ष के हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री से अपील की, हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग से अपील की, लेकिन कोई भी सामने आने के लिए तैयार नहीं। इलेक्शन कमीशन से दखल अंदाजी की। इलेक्शन कमीशन ने सर्वदलीय बैठक बुलाई और बैठक में सबने कहा कि नहीं, चुनाव होनी चाहिए। सवाल ये है कि जब चुनाव होगा तो नेता पब्लिक के बीच जाएंगे। अभी इतना हमारा सिस्टम हाईटेक नहीं हुआ है कि हम गांव-गांव तक जो है इंटरनेट के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हम पहुंच सके। तो कहीं ना कहीं आप सही कह रहे हो और मैं आपकी बातों को गलत नहीं कह रहा हूं। एक संवेदनशील विषय है, गंभीर विषय है। पता, देखिए किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई ऐसा नहीं है जो कोरोना पॉजिटिव ना हुआ हो।
अभी एकदम खबर आ सत्य रही कह है रहे कि हैं। मनोज तिवारी बीजेपी सांसद भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। एकदम सही कह रहे हैं आप। अरविंद केजरीवाल पॉजिटिव, मनोज तिवारी पॉजिटिव, प्रियंका गांधी आइसोलेट, कुछ दिन पहले अखिलेश यादव आइसोलेट हुए थे, उनके परिवार में कोरोना था। उनके पूरे परिवार कोरोना। ये एक गंभीर विषय है और हमें लगता है कि सभी राजनीतिक पार्टियों को शीघ्र अतिशीघ्र इस पर बैठक करके, और चुनाव मुख्य कारण है तो चुनाव को स्थगित कर देना चाहिए। कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है और हम आपकी बातों से सहमत है। हम एकदम पार्टी लाइन पर ही हम अपनी बात रख रहे हैं आपके समक्ष। मनोज जी, उन्होंने तो कह दिया है कि चुनाव स्थगित होना चाहिए, आप भी तैयार हैं या नहीं, और आपकी पार्टी? परिस्थितियां हुई हैं चुनाव आयोग के साथ, जिस तरीके से बात हुई है सभी राजनीतिक दलों की, तो उस बात के मद्देनजर ही पूरी मीटिंग्स हुई हैं और चुनाव आयोग को, सरकार को ये तय करना है कि कौन सी परिस्थिति सबसे बेहतर है चुनाव कराने के लिए, या उत्तर प्रदेश में कथनानुसार योगी आदित्यनाथ। मनोज जी, कुछ जिम्मेदारियां तो हमें खुद को भी लेनी होंगी ना। अगर चुनाव आयोग के साथ बैठक चल रही है तो समाजवादी पार्टी अलग हट जाती, कह देती कि नहीं चुनाव स्थगित होना चाहिए, तब सबका मन करता है कि चुनाव होना चाहिए। नहीं, देखिए, जो विपरीत परिस्थितियों के आधार पे उस बैठक का मतलब ये नहीं था कि चुनाव आयोग फैसला देगा। उस बैठक का मतलब ये था कि सबके सुझाव आए कि क्या चाहते हैं। सभी राजनीतिक पार्टियां चाहती चुनाव चाहिए, फिर अब कह रहे हैं कि चुनाव आयोग फैसला नहीं ले रहा है, सरकार को ऐसा करना चाहिए था। तो बैठक में अपना सुझाव क्यों नहीं दिया गया? से ये बात पूछी जाएगी तो विपक्ष अपनी बात कहेगा ना। विपक्ष तो कहेगा ही कि चुनाव कराएंगे, भाई हम सत्ता में तो है नहीं। और अगर विपक्ष को ही आपसे पूछा नहीं गया था बैठक में? क्या कह रहे हैं आप? बैठक में आपसे नहीं पूछा गया था, मतलब आपकी पार्टी से? पूछा गया था इससे। नहीं, देखिए, सभी से पूछा गया, सभी ने कहा चुनाव कराइए, इसमें कौन सी ये बात है? आप कह देते ना कि नहीं कराना, आप कह देते नहीं कराना चाहिए। क्या उत्तर प्रदेश में आज कोरोना की स्थिति क्या है? हम उस आधार पर क्यों मना कर देंगे? कोरोना की स्थिति 15 गुना तेजी के साथ बढ़ रहा है कोरोना, उत्तर प्रदेश के आंकड़े की तरह, तब ना हम उस बात को डिनाई करेंगे। और योगी आदित्यनाथ तो आई है ना। नहीं, अभी आपने कहा कि उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति है, तो स्थिति के बिगड़ने का इंतजार किया जाए। नहीं, हम बिल्कुल नहीं बिगाड़ना चाहते हैं, हम बिल्कुल स्थिति को नहीं बिगाड़ना चाहते। हम जनता के साथ है और जनता जिस तरीके से अगर सरकार को लगता है कि उत्तर प्रदेश की परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत होती जा रही कोरोना को लेके, तो जो गाइडलाइन बनाने की वो बात हुई है चुनाव आयोग से, उसका पालन करने के लिए समाजवादी पार्टी ने और विपक्ष के तमाम सारे राजनीतिक दलों ने कहा है। तो हम कहां उस बात से भाग रहे हैं? आप सीधे सावेश जी, ठीक है सावेश जी, ठीक है सर्वेश जी, सर्वेश जी, चुनाव जरूरी या फिर कोरोना? देखिए, ये निश्चित रूप से लोगों का स्वास्थ्य, लोगों की जिंदगियां ही हमेशा प्रथम वरीयता पे होनी चाहिए। निस्संदेह सवाल पे पूछने की बात ही नहीं है। कोरोना से कोरोना का जो प्रकोप पूरे देश ने देखा है, तो कोरोना की लड़ाई ही इस समय देश के लिए सबसे जरूरी है। और जहाँ तक कहा जा रहा है कि ओमिक्रॉन की तीसरी लहर है, तो हमें इससे बचने के लिए सभी सरकारों को मिलजुल के काम करना चाहिए। डॉक्टर राजीव, आप भी सुन ही रहे हैं, बड़ी चिंता है इनके सभी के मन में कोरोना को लेकर, लेकिन ये चीजें जमीन पर नजर नहीं आती हैं। और जिस तरह से 15 गुना तेजी के साथ उत्तर प्रदेश में फैल रहा है, 4 गुना तेजी के साथ पूरे देश में फैल रहा है कोरोना, स्थितियां भयावह हो सकती हैं डॉक्टर राजीव, और किस तरह से निपटा जा सकता है इनसे? स्थितियां भयावह होने वाली हैं। जो मैं देख पा रहा हूँ वो ये कि बहुत जल्दी ही जो है वो जैसे लास्ट ईयर केसेस की सिचुएशन थी, सेम सिचुएशन आने वाली है। तो मैं किसी पर्टिकुलर पार्टी की बात नहीं करूंगा और यही कहूंगा कि जो है इलेक्शंस को अभी, या मेरा मतलब है गैदरिंग को बिल्कुल अभी स्थगित कर देना चाहिए, चाहे वो मैरिज के रूप में हो, चाहे वो किसी फंक्शन के रूप में हो, चाहे वो इलेक्शंस के रूप में हो, चाहे वो आपस में मीटिंग के रूप में हो। ये सबको अभी जो है पोस्टपोन कर देना चाहिए। और नहीं तो जो नेक्स्ट 1 to 2 मंथ है वो बहुत भारी हो सकते हैं। बिल्कुल। संजय जी, आप भी बड़ी चिंता जता रहे हैं, लेकिन रैलियां नहीं रुक रही हैं, जनसभाएं नहीं रुक रही हैं। आज भी तमाम रैलियां हैं बीजेपी की और लाखों की भीड़, हजारों की भीड़। देखिए आप सही कह रहे हैं। देखिए, हम आप टीवी मीडिया पे बैठे हुए हैं, लेकिन जो अपनी जनतांत्रिक मजबूरी है उसको बोलने में मुझे थोड़ी भी इसमें दिक्कत नहीं है। एकदम रुकनी चाहिए, मैं इस बात को समर्थन करता हूं।
और चुनाव अधिकारी को इस पर अतिशीघ्र कार्रवाई करनी चाहिए। चुनाव अधिकारी एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है और अगर चुनाव अधिकारी जो भी निर्णय लेंगे, जो चुनाव का अधिकारी लोग निर्णय लेंगे, भाजपा उसको समर्थन करेगी, क्योंकि कोरोना का चुनाव ज्यादा जरूरी नहीं है जितना जनता का स्वास्थ्य जरूरी है और हम इस बात का समर्थन करते हैं। लेकिन जनतांत्रिक में अगर हम ये सोचे कि चुनाव है और जनतंत्र का चुनाव हो और उसमें भीड़ ना हो, हम उसको लिमिट करें, हमें लगता है ये कहीं ना कहीं से इम्प्रैक्टिकल बात है, ये असंभव सी बातें हैं। मूल जो कारण है, मूल कारण को रोकना चाहिए। स्थिति देखकर तो ये लगता है कि जनतंत्र का चुनाव नहीं, जान का चुनाव है। एकदम एकदम। और हम आपको इतना जरूर कह सकते हैं कि आपको 3 से 4 दिन में इलेक्शन कमीशन का कुछ भी निर्णय आपके सामने आ सकता है कोरोना काल को देखते हुए। मनोज जी, उन्होंने तो कह दिया कि निर्णय आ सकता है और वो भी तैयार है। कौन स्वागत नहीं करेगा और किसने स्वागत नहीं किया है? आप उस पल को याद करिए तो आप कहेंगे आप पीछे की बात कर रहे हैं। जब विपक्ष लगातार इस बात को कह रहा था कि उत्तर प्रदेश का चुनाव टाल दिया जाए, जो पंचायत का चुनाव था, लोगों की मौतें हो रही थी, एक एक दिन में 26-26, 40-40 लोग एक एक गांव में, हम लोग खुद मिट्टी में जा रहे थे और उसके बावजूद सरकार ने चुनाव को नहीं डिले किया। तो ये सरकार से पूछना पड़ेगा, ये चुनाव आयोग से, संवैधानिक जो हमारे समाजवादी पार्टी नेता को शायद इस बात का ज्ञान नहीं है कि चुनाव एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है, उसका सरकार से कोई लेना देना वास्ता नहीं है। वो सरकार को आदेश करती है, रिकमेंडेशन तो हाईकोर्ट ने भी कर दिया। संजय जी, लेकिन सरकार की तरफ से एक बार भी अपील नहीं की गई कि चुनाव नहीं होने चाहिए। आप अगर एक बार, विपक्ष लगातार इस बात को कह रहा था, राणा जी लगातार कह रहा था विपक्ष चुनाव नहीं होने चाहिए। नहीं, अनुकूल है, लोग मर रहे हैं, लेकिन सरकार ने चुनाव कराया नहीं कराया। लेकिन संजय जी, सरकार को तो जिम्मेदार होना चाहिए था। देखिए, आप इस बात ना तो राज्य सरकार की तरफ से आया है और ना ही केंद्र सरकार की तरफ। अगर सरकार चुनाव को रुक जाए, मैं आपको बताता हूँ कि राणा जी, उत्तर प्रदेश में विगत जब से कोरोना शुरू हुआ है तब से प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, गृह मंत्री जी, रक्षा मंत्री जी और जितने मंत्री जी हैं उत्तर प्रदेश से लेकर सेंट्रल तक, हर दिन हमारी तो एक चुनाव रथ और तीर्थ यात्राएं चल रही है। हर जगह मोदी जी की मेरठ में भी जो यूनिवर्सिटी का उन्होंने शिलान्यास किया है, उस पूरे यूपी भर के लोग, पूरे यूपी के स्टूडेंट लोगों को बुलवाया गया। मतलब आप मेरठ की रैली करते तो मेरठ में ही कम से कम सीमित रखना चाहिए था। पूरे यूपी, पूरे मतलब आउट ऑफ यूपी भी लोग आ रहे हैं, मोदी जी की रैलियों में लेके आ रहे हैं। मनोज जी, ठीक है। संजय जी, शुक्रिया आपका भी हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। मनोज जी आपका भी, सर्वेश जी आपका भी और डॉक्टर राजीव त्यागी आपका भी शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन सरकारों को जिम्मेदार होना होगा, चाहे फिर वो राज्य की हो या केंद्र की हो। जिस तरह से कोरोना तेजी के साथ फैल रहा है, उत्तर प्रदेश में 15 गुना तेजी से फैल रहा है और पूरे देश में 4 गुना तेजी की रफ्तार के साथ ये कोरोना अपने पैर पसारता जा रहा है। चिंता करनी होगी, सिर्फ बातों तक नहीं, अमल तक लाना होगा, ताकि अभी तक सरकारें और राजनीतिक पार्टियां अमल के नाम पर शून्य हैं। इसको अमल में भी लाना होगा, गंभीरता दिखानी होगी और चुनाव पर अगर रोक लग सके तो रोक भी लगानी होगी, क्योंकि चुनाव से ज्यादा जरूरी जान है, स्वास्थ्य है, जनता है। जनता होगी तो चुनाव होते रहेंगे, जान होगी तो जनसभाएं और रैलियां होती रहेंगी। इसलिए सोचना जरूरी है, गंभीरता दिखाना जरूरी है। इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।